हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 18 अक्टूबर को बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं कक्षा 11th का, तो आपके लिए 100% एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को जरूर कीजिएगा। इस साइंस स्ट्रीम के लिए प्यारे बच्चों बायोलॉजी का पेपर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो समय आपको मिलता है मासिक परीक्षा यानी मंथली एग्जाम में जो 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। और यहाँ पर विषय कोड जो बायोलॉजी का होता है 119 होता है। पूर्णांक यानी 50 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाता है। तो इसका सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले तो पहले से यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से 25 प्रश्न का ही जवाब आपको देना होगा। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्पंज किस किस जो है ना स्तर का संगठित दर्शाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कोशिकीय स्तर को दर्शाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोशिका एवं उत्तक किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र में रक्त का प्रत्यक्ष रूप से डूबे रहते हैं। तो खुले परिसंचरण यानी कि परिसंचरण तंत्र में रहते होते हैं, ये डूबे रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर को व्यवस्थित होती है वो क्या कहलाती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा तीसरा का जो राइट आंसर होगा यानी कि द्विकोरिकी यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है मध्य यानी कि त्वचा से जो है ना आच्छादित शरीर गुहा वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो हम लोग याद रखेंगे इसको प्रगुही कहते हैं, अनुगुही कहते हैं, कुटगुहिका कहते हैं, इनके इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यानी कि स्पंजोसील यानी कि स्पंज गुहा को किस संघ के मौलिक लक्षण है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है ना यहाँ पर, तो पोरीफेरा मौलिक का लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पॉलिप एवं मेंडूसा पाए जाते हैं। पॉलिप एवं मेंडूसा जो पाए जाते हैं वो आपका सभी में पाया जाता है। ठीक है, इनमें से सभी में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बीनस फ्लावर यानी कि वास्केट है, बताना है आपको बीनस फ्लावर वास्केट जो है क्या है। तो बिल्कुल 7 का जो राइट आंसर होगा वो एक प्रकार का प्राणी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फीता कृमि किस संघ का प्राणी है। फीता कृमि जो है ना किस संघ का प्राणी है बाबू? तो याद रखेंगे आप लोग ये चपटे कृमि का है प्राणी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार पेशियों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो याद रखेंगे आप लोग आर्थ्रोपोडा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अरीय समिति मौलिक लक्षण है, बताना अरीय समिति जो मौलिक लक्षण है वो क्या है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोलास्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में बीजांड होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में परागकण होते हैं। तो बिल्कुल 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए आपका सब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसको भी जानना सबसे पहले आपको जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने फोन को गूगल ओपन करिएगा। गूगल ओपन में आपको क्या सर्च कर देना है? नालंदा हेल्प आपको सर्च कर देना है। ठीक है, इस तरह का नालंदा हेल्प आपको लिख देना है गूगल में। ठीक है, जैसे जैसे गूगल में आप तो आपको कहाँ पे, तो इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना, नालंदा हेल्प वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे अब आपको नीचे आ जाना है। थोड़ा सा जैसे और नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा रहेगा क्लास 12th। ठीक है, आप क्लास नीचे और नीचे आएगा तो क्लास 11th लिखा रहेगा। ठीक है, इसी वाले लिंक पर आपको क्या कर देना है, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, अब देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ लिखा गया आपका एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम कब से शुरू हो रहा है सब कुछ हमें बताया गया। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना है सीधा। जैसे आप लोग नीचे आते हैं देखिए फिजिक्स का पेपर था, ये केमिस्ट्री का पेपर था, तो आपको बायोलॉजी का पेपर देख रहा है। ठीक है, तो देखिएगा बायोलॉजी का यहाँ पर आंसर एकदम थोड़ी मिनटों में ही अपलोड कर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सारा आप देख सकते हैं, मैथ का आप लोग देखे होंगे सारा अपडेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजी का तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा, घबराना का बिल्कुल नहीं है। और आप लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और सब्जेक्टिव को क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो बस मिनटों में यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, घबराना नहीं, वीडियो एंड होते ही आपका सारा आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, आप लोग यहाँ से आकर देख लीजिएगा, ठीक है, काफी आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यानी कि साइलीजिनोला में क्या पाया जाता है, साइलीजिनोला में जो पाया जाता है ना, वो आपका क्या पाया जाता है, तो बिजांड पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मांस के जीवन चक्र की प्रभावी अव्यवस्था होती है, बताइएगा अवस्था क्या होती है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांस के काई यानी कि काई के जनन द्वितीय प्रथम तंतु के द्वारा पूरा होता है, क्या होता है, द्वितीय तंतु के द्वारा क्या पूरा होता है, तो बिल्कुल बीजांड तथा मुकुलन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेरी यानी कि टेरिडोफाइट का उदाहरण क्या है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 16 का जो राइट आंसर होगा वो सेल यानी कि सेलाजी नैला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संतति यानी कि एकांतर में परिघटना मौलिक गुण है, क्या है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल पादप का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैब्रिक्स यानी कि निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विषाणु में पाया जाता है। दो चल अथवा अंचल युग्मों को यानी कि प्रोटोप्लाज्म का संलयन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। परजीवी का उदाहरण बाबू, परजीवी का क्या उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है यानी कि फीता कृत्रिम, ठीक है। अब बाकी इसका सारा का आंसर हम जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा जाकर, सारा का आंसर हम अपलोड कर दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए, सारा कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो सर्च आपको क्या करना है, नालंदा, ठीक है, NALANDA लिखना है और हेल्प लिखना है, ठीक है, और सब HEL पे, ठीक है, और वहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास।